पांडव काल के समय से जुड़े ऐतिहासिक गसौता महादेव मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व के लिए तैयारियां जोरों से की जा रही है। गसौता महादेव मंदिर परिसर को सजाने के लिए बेंगलुरु से मंगवाए गए स्पेशल फूलों से सजावट की जा रही है। वहीं महाशिवरात्रि पर्व पर हर साल ही मंदिर परिसर में पूरे हिमाचल से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के महंत राघवानंद गिरी महाराज ने बताया कि शिवरात्रि पर्व के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है और फूलों को बाहर से मंगवाया गया है। उन्होंने बताया कि 18 फरवरी को शिवरात्रि पर्व के दिन हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से भक्त पहुंचते हैं। उन्होंने बताया कि मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से हर कष्ट से मुक्ति मिलती है। वहीं स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि गसौता महादेव मंदिर की हजारों साल पुरानी गाथाएं हैं, जिसमें हल जोतते समय बड़ी पिंडी मिली और हल से खंडित होने पर गसौता में रखा गया, लेकिन विश्राम करने के बाद पिंडी को उठाया नहीं जा सका था और इसी स्थान पर इसे स्थापित कर दिया गया था। मंदिर की प्रत्येक वर्षों की बात इस बार भी वही तैयारी है। इस बार थोड़ा विशेष तैयारियां हैं। नेक्स्ट समय हमेशा उत्साह उमंग से भरा हुआ होता है। इसमें वृद्धि है, महादेव जी की कृपा है और महादेव के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए महाशिवरात्रि की महा तैयारी चल रही है। फूल भी बाहर से सब आ गए हैं, आ भी रहे हैं और चारों तरफ जो है साजो सज्जा और भव्य सजावट के लिए सभी लोग लगे हुए हैं। पूरी तैयारी चल रही है। आने वाला 18 फरवरी दिन शनिवार को यह भव्य जो महाशिवरात्रि का पर्व है, जिसमें दूर दराज से पूरे हिमाचल प्रदेश से ही नहीं, जो नदी की जितने भी छूते हुए राज्य है, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, दिल्ली से भी यहाँ असंख्य संख्याओं में भक्त लोग आते हैं जय जयकारा करते हुए महादेव का दर्शन। और एक लोटा जल हर कष्ट का हल है, हर समस्या का हल है, इस उम्मीद से महादेव गसौता वरदानी है, वरदान देते हैं। सभी भक्तों पर इनकी कृपा बरसती है। उस आस्था से ये हजारों वर्ष पुराने प्राचीन इस आस्था के केंद्र महादेव गसौता के पास महाशिवरात्रि की भव्य तैयारी चल रही है। महादेव का यही आस्था है। पांडवकालीन उप ज्योतिर्लिंग स्वयंभू महादेव गसौता यहीं से कुछ दूर पर एक किसान के खेत से हल जोतते समय हल से लोहालू से टकराए थे। 3 जगह पर पिंडी में निशान आज भी विद्यमान दिखाई दे रहा है। एक निशान से खून की धारा बह रही थी, दूसरे निशान से दूध की धारा बह रही थी और तीसरा जो कटा हुआ साइड में है उससे जल की धारा बह रही थी। ये धाराओं को किसान नहीं देख पाए। महादेव के प्रकोप से किसान और बैल दोनों अंधे हो गए। जब लोग वहां पहुंचे, जिनके घर के किसान बैल थे, वो देखे कि इनकी ज्योति चली गई है। ऐसी नीचे देखे तो पिंडी ऐसी घटना देखकर जहां बैल सब रुके हुए थे, सभी ने अरदास किया, बड़ी प्रार्थना की, बहुत लोग जुट गए। फिर जाकर के अरदास करने के बाद किसान की ज्योति आई, बैल को ज्योति आई और यहाँ के राजाओं महाराजाओं जो जमींदार थे उनको सभी को स्वप्न आया कि हमें ले चल करके इस जगह पर इस राजा के इष्टियालय पर हमें स्थापित करें। 21 पंडितों ब्राह्मणों के द्वारा गाजे बाजे के साथ महादेव का पूजन करके पालकी पर बैठाल करके सभी लोग चल दिए। यहाँ आकर के रुक गए कि थोड़ा गर्मी का सीजन है, तब तो जंगल था, ये सड़क वड़क नहीं थे, घनघोर जंगल था। यहाँ पर रोक करके कि थोड़ा जल पी लें, कुछ बीड़ी से हुक्का कर ले, फिर चलते हैं। रख करके जब ये लोग किए, जब दोबारा महादेव को पालकी उठाना चाहे तो महादेव यहाँ से तस से मस नहीं, लाख कोशिश के बावजूद महादेव यहाँ विराजमान हुए और यहाँ के लोगों को, जमींदारों को, राजाओं को स्वप्न में दिए कि अब हमारी यहीं व्यवस्था करो, हम यहाँ विराजमान हो गए हैं। उसके बाद जो यहाँ के जमींदार थे, शक्तिशाली थे, उन्होंने यहाँ जमीन दिया। 550 कैनाल जमीन महादेव के नाम पर आज भी है और संपूर्ण सुख सुविधाओं महादेव स्वयं क्षेत्र के सभी की वरदायिनी है, सभी पे कृपा किए। जिसको संतान नहीं थी उसको संतान पुत्र प्राप्त हुआ। और आज भी कहावत प्रसिद्ध है, जय महादेव गसौता, एक एक पाता दो दो होता। तो सभी के मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाले स्वयंभू महादेव गसौता के कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम इनके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो ऐतिहासिक हजारों वर्ष पुराना इतिहास है उसी का हम सूक्ष्म वर्णन आपसे किए। बोलिए गसौता महादेव की। ऐसा है, यहाँ से कोई 1.5-2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर ना एक किसान हल जोत रहा था। ये पुरानी बात है, काफी कोई 1500-1600 साल की बात है। तो जब वो हल जोत रहा था तो उसी हल की नोक से एक पत्थर नीचे से निकला और वो कहते हैं कि थोड़ा सा उसमें
जल रूपी तो खून की धारा छोटी छोटी थी, और उसने अपने सारे ग्राम के बीच में जा करके लोगों को जगाया कि देखो ये एक बड़ी आश्चर्य की बात हो गई है, आओ देखो। तो उन्होंने देखा तो ये पत्थरनुमा था, और उन लोगों ने एक पार्की बनाई, पार्की के बीच में उसको नीचे से धोया, एक बाड़ी बगती थी और उसके बीच में धो करके वो ले आए सारे लोग उठा करके, और जब यहाँ लाए तो यहाँ विश्राम किया। विश्राम करने के पश्चात जैसे ही वो पार्की को उठाने लगे तो ये जो पत्थर था ये नहीं उठा। तो उन्होंने उस समय के बीच में उन्होंने यही स्थापित कर दिया, यही स्थापित किया। उस दिन से इसकी पूजा होती है।